नमस्कार मित्रों, मैं ऋषि शुक्ला आप सभी लोगों का आपका यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण अकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज फिर हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आया हूं, जो आपके आगामी परीक्षा जूनियर भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, यूके टीजीटी अतिरिक्त परीक्षाओं के लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक प्रश्नों को सॉल्व कराया था, उससे संबंधित थ्योरी भी बताई थी। आज 10 प्रश्न संख्या से आगे 11वीं प्रश्न से फिर शुरू करेंगे, फिर आपको समझाएंगे इससे संबंधित और थ्योरी भी बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति भूमिका के रूप में लिखा गया था? ठीक है, जैसे कि दोस्तों प्रश्न संख्या 10 में अगले वीडियो में जो मेरा अपलोड किया गया था, उसमें मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। आज फिर पुनः बताएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य है ना, तो वो हिंदी साहित्य का इतिहास ये 1929 में प्रकाशित किया गया था, जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। और बाद में क्या हुआ कि 1929 में नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा इसे प्रकाशित कर दिया गया और इसे स्वतंत्र रूप से एक पुस्तक का नाम दे दिया गया, जिस पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो इसके 4 विकल्प है, चारों विकल्प समझते हैं। पहला विकल्प दिया हिंदी कवि रत्नमाला, दूसरा हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, चौथा है धर्मशास्त्र का इतिहास। तो ये जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा 1929 में 1929 नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा 1929 में लिख लेंगे 1929 में प्रकाशित कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा वो बी प्रश्न हो जाए, अर्थात हिंदी शब्द सागर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है हिंदी साहित्य का? 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं, 1917, 1919, 1918, 1929। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1929 में यह प्रकाशित किया गया था। और किस सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था? नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। और किसके रूप में लिखा था, किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? ठीक है, वही दोहरा के प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न है ये टीजीटी में पूछा गया, इससे पहले पीजीटी में पूछा गया था, और इससे पहले जो क्वेश्चन है वो आपके यूके टीजीटी में पूछा गया था। तो वही प्रश्न है, बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और जो ये प्रश्न लेकर के मैं आया हूँ ये आपके लिए बहुत लाभान्वित रहेगा। ये प्रश्न वही होते हैं, वही मैटर होता है, उसी से संबंधित बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बाकी प्रश्न वही रहते हैं। ठीक है, बस समझ लीजिए अच्छे से, और अगर प्रश्न समझ जाएंगे तो विकल्प आपके लिए कठिन नहीं रहेगा। तो स्वतंत्र रूप से देखेंगे। पहला विकल्प दिया है राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। देखेंगे 4 विकल्प में से आपके 3 क्वेश्चन और तैयार हो जाते हैं। अगर पूछा जाए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ का रचयिता कौन है, तो राम कुमार वर्मा है। तो राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। दूसरा बी में दिया गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगर पूछा जाए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है, रचनाकार है, तो गणपति चंद्र गुप्त हैं। ठीक है, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, और चौथा है शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। ठीक है, तो इस तरह के 3 प्रश्न और तैयार हो जाए, तो आपका जो सही विकल्प होगा वो सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो बाद में अर्थात स्वतंत्र रूप ग्रंथ बना दिया गया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है वही, वो कब बनाया गया, कब प्रकाशित हुआ? 1929 में। ठीक है, तो अब आप लोग इसी तरह प्रश्न अगर पूछा जाए शिव सिंह सरोज के रचनाकार कौन है, तो शिव सिंह सेंगर है। अगर पूछा जाए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है, तो गणपति चंद्र गुप्त हैं। या हिंदी साहित्य है ना का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार तो राम कुमार वर्मा जी हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिव सिंह सरोज का रचना काल पूछा गया। शिव सिंह सरोज का रचना काल कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे 1833, 1883, है ना, 1836 या 1840 है। तो कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो सही विकल्प हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, शिव सिंह, इससे थोड़ा हम बताएंगे। हाँ देखें, हाँ इसका जो सही विकल्प है वो आपका बी सही हो जाए 1883 ईस्वी में। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे शिव सिंह सरोज के बारे में। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल 1883 ईस्वी में है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा है। इसमें 1838 लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए हैं। अतः प्रश्न विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं, इसलिए इसका जो 1883 है ये विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। 15 प्रश्न संख्या देखेंगे। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो आपके 4 विकल्प दिए हैं। पादरी एफ ई के, दूसरा विकल्प है पादरी एडिशन ग्रिप्स, तीसरा गारसा दताशी, चौथा जॉर्ज ग्रिएशन। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये अंग्रेजी में लिखा गया जो हिंदी साहित्य है उसका नाम क्या है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। उसके रचनाकार आपके हो जाते हैं, आपका विकल्प जो सही होगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही, पादरी एडिशन ग्रिप्स महोदय हैं। ठीक है, तो और उसके बाद पादरी एफ ई के की जो रचना आ जाती है, पादरी एफ ई के की जो रचना है उसका जो आप नाम दिया है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, है ना। पादरी एफ ई के की जो रचना है उसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, और पादरी एडिशन ग्रिप्स की तो रचना स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है। गारसा दा तासी की जो रचना है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, उसका नाम इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदोई आए हिंदुस्तानी। ठीक है, जॉर्ज ग्रिएशन की रचना का नाम है, वो जो लिखा गया है वो भी इंग्लिश भाषा में लिखा गया है। उनकी रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इस तरह से आपका जो विकल्प सही होगा इसमें विकल्प आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न देखेंगे। ग्रिएशन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। यह प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी, यूके टीजीटी, है ना, और जूनियर भर्ती में भी पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये संभावित प्रश्न है, फिर पूछा जाएगा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया, किस लेखक ने किया? तो आपको बताना है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो कौन किसने लिखा है ना, तो जिसका हिंदी अनुवाद किया है। तो देखेंगे तो इसका जो हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया है। किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। जो पहला विकल्प है आपका यही बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। ग्रीशन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है। ठीक है, तो इस तरह। और थोड़ा किशोरी लाल के बारे में हम बताएंगे। किशोरी लाल गुप्त का जन्म वर्ष 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया। अगर पूछा जाए विंध्य गौरव से किसे सम्मानित किया गया तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी को किया गया था। ठीक है, और गुप्त जी की कृति जो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी, इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। वो भी किसका अनुवाद है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद है। ठीक है, उन्होंने अनुवाद किया जिसका नाम दिया है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने वाले कौन हैं? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी हैं। ठीक है, और भी बता सकते हैं जो इनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ये हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित जो रचना है वो सूरसागर की टीका है जो 4 खंडों में विभाजित है। ठीक है, इस तरह का इनका ये किशोरी लाल के बारे में मैंने आपको बताया। इससे कई प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी का जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है वो किस विदेशी विद्वान के ग्रंथ का अनुवाद है?
तो आप डॉक्टर जॉन्स ग्रिएशन का है विद्वान है, उनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसका अनुवाद किया है। और ये भी पूछा जाता है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी के जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है वो किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया, तो हिंदी प्रचार संस्था कौन है, वो है आपका वाराणसी से प्रकाशित किया गया, ठीक है। और किशोरीलाल गुप्त जी की अंतिम रचना कौन सी है, तो सूर सागर की टीका है, ठीक है। इस तरह के आपके कई प्रश्न फंसते हैं, पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखें, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया है, तो आपको बताना है इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी, दूसरा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी ऑप्शन है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो हमने आपको बताया था कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसी का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करा है। वही प्रश्न है, ये आपका टीजीटी में पूछा गया और पहला वाला आपका पीजीटी में पूछा गया है। वही प्रश्न इधर उधर आपका रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और संभावित भी प्रश्न हैं, तो आपके विकल्प देखेंगे, इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी को, बी है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, सी है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, डी है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को। तो ठीक है, तो आपका ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, इसी का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 19 देखेंगे, प्रश्न संख्या 19 है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन हैं, तो आपको मैंने बताया था ये किसकी रचना है, ये आंग्ल भाषा में लिखी गई है, तो ये आपके जॉर्ज ग्रिएशन की रचना, किसकी है, जॉर्ज ग्रिएशन की रचना है। दा ना, और गार्शा द देखो थोड़ा मिस्टेक हो गई, हो जाएगा या गार्शा लिख देते हैं, गार्शा द तासी होगा, ठीक है। गार्शा द ताशी महोदय के इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई है हिंदुस्तानी, ये ग्रंथ है। गिलक्राइस्ट जो हैं आपके विलियम फोर्ट जो कॉलेज है जो कोलकाता में पाया जाता है ना, उसके वो संस्थापक थे गिलक्राइस्ट, ठीक है। और हिंदी के भी अध्यापक भी माने जाते थे, हिंदी उर्दू के अध्यापक भी माने जाते हैं गिलक्राइस्ट महोदय, ठीक है। और इसके अलावा मैक्स मूलर बिल्कुल नहीं, तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, जो अंतिम प्रश्न है, किस लेख के इतिहास में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य काल का विभाजन मिलता है, अर्थात किसके लेख में, अर्थात ऐसे कौन से रचनाकार है जिनके लेख में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन मिलता है, अर्थात हिंदी साहित्य का काल विभाजन सर्वप्रथम किसने किया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया है, तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है वो जॉर्ज ग्रिएशन ने किया है। किसने किया है, जॉर्ज ग्रिएशन ने किया है। देखेंगे पहला विकल्प आपका शिव सिंह संगर, ये गलत है। महदत्त शुक्ल, ये भी नहीं। मौलवी है ना, कमरुद्दीन सॉरी, ये भी नहीं है आपके, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी, जॉर्ज ग्रिएशन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा है कि आज के वीडियो से आप बहुत लाभान्वित होंगे, है ना। फिर आपको नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 21 से फिर आपको मिलेंगे, और आप इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए और अच्छे से इसको तैयार करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।